दोस्तों आईटीआर भरने वालों को रिफंड प्राप्त होने लगे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी इंतजार है। अगर आपने ये काम नहीं किया है तो 120 दिन के बाद आपके आईटीआर को इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो क्या है वह काम जिसकी वजह से अभी तक हमारा आईटीआर रिफंड नहीं हुआ है? तो काम को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। देश में जिन लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है उनके रिटर्न के पैसे खाते में आ रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी गई है। जिसमें हम तारीख की बात करें तो इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 रखी गई थी। जिन लोगों ने इस तारीख तक अपना आईटीआर फाइल किया है उनके पैसे आ भी गए होंगे या फिर प्रोसेस में होगा। अगर आप तय डेडलाइन तक आईटीआर फाइल नहीं कर सके हैं तो आपके पास अभी भी एक मौका है, लेकिन आपको इस मौके के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सीबीडीटी अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने पिछले दिनों बताया कि रिटर्न प्रोसेसिंग में लगने वाले औसतन समय पिछले साल के 26 दिन की तुलना में इस वर्ष 16 दिन कर दिया गया है और उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में इसे और भी कम कर दिया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के आकलन के अनुसार 23-24 के लिए यह 6 करोड़ 77 लाख के लमसम इनकम टैक्स फाइल किए गए हैं। 31 जुलाई 2023 तक दाखिल किए गए आईटीआर की कुल संख्या पिछले साल की तुलना में 16% अधिक है और उसी के साथ साथ इनकम टैक्स भरने वालों को रिफंड प्राप्त होने भी लगे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी आईटीआर रिफंड आने का इंतजार है। इस बात का ध्यान रखें कि रिफंड तभी प्राप्त होगा जब आपने आईटीआर के ई वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग को पूरा किया होगा। अगर आपने इस काम को पूरा नहीं किया है तो आपको 120 दिन के बाद इनवैलिड कर दिया जाएगा। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम खाते का विवरण गलत भरा है तो इसके कारण भी आपका रिफंड अटक सकता है। जो लोग 31 जुलाई 2023 के बाद इनकम टैक्स दाखिल करने वाले हैं, आईटीआर के साथ साथ लेट फीस भी देनी होगी। अगर कोई एक साल के अंदर 5 लाख से अधिक कमाई करता है तो उसे लेट फाइल के रूप में 5,000 रुपए करीब देने होंगे। अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम 5 लाख से कम है तो उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए का भुगतान करना होगा। दोस्तों आपको बता दें, जुर्माने के साथ विलम्ब से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर 2023 तक ही उपलब्ध है। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या आपने अभी तक आईटीआर फाइल किया है या नहीं, जिससे हमें पता पड़े कि हमारी इंडिया में कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है।